गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने बुक का चैप्टर नंबर 5 हाउ द बटरफ्लाइज केम टू बी, बटरफ्लाइज हमारी वर्ल्ड में कैसे आई थी, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले वार्म अप। लुक एट द पिक्चर्स गिवन एंड मैच देम विद द स्पेशल गिफ्ट दैट दे हैव। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको जो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको मैच करना है और बताना है कि वो उनके पास ऐसा स्पेशल क्या है जिसकी वजह से भगवान ने उन्हें दिया है। आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अ ब्यूटीफुल कलर्स ऑन इट्स विंग्स। अब विंग्स पे किसके कलर्स होते हैं ब्यूटीफुल से? तो वो होती है बटरफ्लाई। देखिए बटरफ्लाई के कितने सारे कलर्स हैं ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप से। तो वहाँ पर आप लिखिए ए, पेंसिल आपके हैंड में होनी चाहिए और लिखिए वहाँ पर ए। हैज़ अ शेल ऑन इट्स बैक। अब बैक यानी अपनी पीठ के ऊपर किसके शेल है? देखिए तो कौन होता है? स्नेल, यानी B1। तो स्नेल के बी लिखिए आप। प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर। कोल्ड, हॉट और कोल्ड वेदर से बचाने के लिए अपने आप को उसके शरीर पे क्या होते हैं? वुल होती है, तो वो होती है शीप। तो देखिए C1। तो स्टूडेंट अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड स्टोरी, आफ्टर द अर्थ मेकर मेड द अर्थ, एल्डर ब्रदर क्रिएटेड पीपल आउट ऑफ क्ले। अब इस स्टोरी के बारे में बात करें तो एक पुरानी स्टोरी है जिसके बारे में बताया जाता है कि अर्थ मेकर ने अर्थ को बना दिया था, तो एक एल्डर ब्रदर था जिसने लोगों को बनाया था। द वर्ल्ड बैक देन वॉज वेरी ब्यूटिफुल। जो दुनिया थी वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज फुल ऑफ कलर्स एंड वार्मथ। वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खुशी, यानी हीट दैट फील्स नाइस, यानी ऐसी गर्मी थी, इतनी अच्छी लगती थी कि वो बहुत ही प्यारी सी लगती थी। एंड आफ्टर द रेन एवरीथिंग शॉन। और जैसे ही बारिश होती थी तो सब कुछ चमक जाता था। पीपल वर हैप्पी। लोग भी वहाँ पर बहुत खुश थे। बट सून विंटर कुड अराइव एंड मैनी ऑफ द कलर्स वुड गॉन। पर जैसे ही विंटर्स यानी सर्दियाँ आती थी तो सारे कलर्स चले जाते थे। पीपल ऑल्सो बिगेन टू गेट ओल्ड। लोग भी बूढ़े होने लगते थे। देयर वर नॉट हैंडसम लाइक बिफोर। वो पहले की तरह हैंडसम यानी ब्यूटीफुल नहीं रहे थे, गुड लुकिंग नहीं रहे थे, वो बूढ़े हो चुके थे। लाइक एवरीथिंग दे टू वुड डाई। और जैसे औरों की तरह वो भी मरने वाले होते थे। दिस मेड दैम सैड। इसी वजह से वो सभी सैड होने लगे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एल्डर ब्रदर सो दैम एंड फेल्ट सो सैड टू। अब जो एल्डर ब्रदर था वो भी उन्हें देखकर दुखी हो जाता था, उसे भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। आई मस्ट डू समथिंग टू मेक द पीपल हैप्पी, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो लोग खुश हो जाए। लेट मी मेक समथिंग न्यू। मुझे कुछ नया बनाना चाहिए। ही बिगेन टू गैदर द लवली कलर्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने गैदर यानी इकट्ठा करना, उन्होंने लवली यानी बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स को, जो वर्ल्ड के थे कलर्स थे, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही टुक ग्रीन फ्रॉम द ट्रीज। उन्होंने ग्रीन कलर ट्रीज से लिया। फ्रॉम द स्काई ही टुक द कलर ब्लू। स्काई से उन्होंने ब्लू कलर लिया। एंड फ्रॉम द सन ही टुक येलो। और सन से उन्होंने येलो कलर लिया। फ्रॉम द सनसेट ही टुक ऑरेंज। सनसेट से उन्होंने ऑरेंज कलर लिया। एंड पर्पल, ऑरेंज और पर्पल कलर्स उन्होंने सनसेट से लिए। ही टुक ब्लैक फ्रॉम अ यंग गर्ल्स हेयर एंड गोल्ड फ्रॉम द गोल्डन कॉर्न। और उन्होंने ब्लैक कलर यंग गर्ल यानी एक नौजवान लड़की के बालों से लिया। और गोल्डन कलर जो है उन्होंने गोल्डन यानी गोल्डन कलर के कौन से भुट्टे से लिया। लेट मी टेक सम ब्राइटनेस फ्रॉम चिल्ड्रंस स्माइल्स। उन्होंने कुछ ब्राइटनेस यानी कुछ खुशियाँ बच्चों की स्माइल से ली। ही सैड एंड टुक द वाइट फ्रॉम देयर स्माइल्स। और उन्होंने वो ली और उसके बाद उन्होंने एक वाइट कलर, उन्होंने उनकी स्माइल्स, उनकी खुशी के द्वारा, उन्होंने जो खुश होते हैं स्माइल्स होती है उनसे उन्होंने वाइट कलर का इन्वेंशन किया। एंड ब्राउन इट इज़ देयर इन देयर लवली आइज़। और ब्राउन कलर उन्होंने उन बच्चों की आँखों में से लिया जो उनकी आँखों में चमक की तरह दिखाई देता है। ही टुक ब्राउन फ्रॉम द चिल्ड्रंस आई। और उन्होंने ब्राउन कलर बच्चों की आँखों से लिया, जैसे मैंने आपको बताया। आई मस्ट ऐड सम म्यूज़िक। अब मैं इसमें कुछ संगीत, कुछ म्यूज़िक ऐड करता हूँ। ही सैड एंड टुक द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड। उसने कहा और उसने बर्ड्स के यानी पक्षियों के गानों का सॉन्ग ले लिया। दीज ही पुट इन हिज बिग सैक। उन्होंने ये सब अपने एक बड़े से सैक यानी एक बड़े से बैग के अंदर डाल दिए।
ही शुक इट टू मिक्स द थिंग्स वेल। उन्होंने उन सभी चीज़ों को क्या करा, मिक्स करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए बड़ी ज़ोर से उस थैले को, उस बैग को हिलाना स्टार्ट कर दिया। एल्डर ब्रदर वेंट टू द पीपल एंड सेड, लुक आई हैव समथिंग वंडरफुल फॉर यू। अब जो एल्डर ब्रदर थे वो लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ अच्छी चीज़ लाया हूँ। ही ओपनड हिज बैग एंड बटरफ्लाइज ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्लटर्ड आउट। उन्होंने जैसे ही अपना बैग खोला उसमें से बटरफ्लाइज निकली, बहुत ही अलग अलग कलर्स की, अलग अलग डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट, बहुत ही फ्लटर्ड यानी बहुत ही हल्की सी, और एक बटरफ्लाइज, बहुत सारी बटरफ्लाइज निकली, बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर्स की और शेप्स की। दे फ्ल्यू अवे देयर हेड्स। वो सभी लोगों के सरों के ऊपर घूमने लगी, उड़ने लगी। सम केम एंड सेट डाउन ऑन पीपल्स हैंड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर लवली विंग्स। कुछ तितलियाँ आईं और लोगों के हाथों के ऊपर बैठ गई और बहुत ही तरीके से अपने विंग्स को, लवली विंग्स को, यानी जो ब्यूटीफुल विंग्स को, उनको खोलना और बंद करना करती रहीं। यानी उनके क्या करा, अपनी जो विंग्स थे, पंख थे, उन्हें बार बार खोलती और बंद करते रहे। दे लुक लाइक डांसिंग कलर्स इन द एयर। वो इस तरीके से लग रहे थे जैसे कोई कलर्स हैं जो एयर के अंदर डांस कर रहे हैं। एंड देन द बटरफ्लाइज बिगन टू सिंग। और उसके बाद बटरफ्लाइज सिंग करना, गाना गाना स्टार्ट कर देती है। ओह दिस इज़ वंडरफुल, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग सो ब्यूटीफुल एज दिस, पीपल सेड। तो लोगों ने जैसे ही उसका गाना सुना तो वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, इसकी तरह हमने कभी भी कोई भी ऐसा ब्यूटीफुल थिंग नहीं देखी है। लोगों ने आपस में ये बोलना शुरू कर दिया। हैप्पीनेस शॉन ऑन देयर फेसेस वंस अगेन। लोग फिर से एक बार खुश होना स्टार्ट हो गए, वो दोबारा खुश होने लगे। बट द बर्ड्स वर नॉट हैप्पी। पर जो बर्ड्स थे यानी पक्षी थे वो खुश नहीं थे। इट इज़ नॉट फेयर एल्डर ब्रदर, दे कंप्लेंड। उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है एल्डर ब्रदर, उन्होंने शिकायत से कहा, यानी उन्होंने कंप्लेन की। वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, हम औरों से अलग हैं। ईच ऑफ अस हैव अ स्पेशल सॉन्ग। हर किसी के पास अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं। बट नाउ यू हैव गिवन आवर सॉन्ग्स टू द न्यू क्रिएचर्स। पर आज आपने वो सॉन्ग इन नए क्रिएचर्स को, इन नए जानवरों को दे दिया है। वी आर नॉट स्पेशल एनी मोर। अब हम किसी के लिए भी इतने स्पेशल नहीं रहे हैं। एल्डर ब्रदर थॉट फॉर अ वाइल। एल्डर ब्रदर ने कुछ देर के लिए सोचा। यू आर राइट। और उन्होंने कहा कि तुम सही हो। आई शुड नॉट हैव डन इट। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। विद दीज वर्ड्स एल्डर ब्रदर टुक अवे द सॉन्ग्स फ्रॉम द बटरफ्लाइज एंड गेव दैम बैक टू द बर्ड्स। और ये शब्द कहकर, ये वर्ड्स कहकर एल्डर ब्रदर ने वो सॉन्ग वापस से बटरफ्लाई से ले लिया और उन्हें वापस बर्ड्स को ही, यानी पक्षियों को दे दिया। द बर्ड्स रिटर्न हैप्पीली ईच सिंगिंग इट्स सॉन्ग। जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो खुश हो गए और वो अपने गाना गाते हुए वहाँ से चले गए। सिंस दैन बटरफ्लाइज हैव द लवली कलर्स ऑफ वर्ल्ड बट दे आर साइलेंट। उस दिन के बाद से बटरफ्लाइज के पास बहुत ही प्यारे प्यारे लवली से कलर्स है, पर वो उस दिन के बाद से शांत हो गई। साइलेंट यानी शांत हो गई। उस दिन के बाद से वो अपनी कोई भी बात नहीं कह पाती है। हैव यू एवर हर्ड अ बटरफ्लाई मेकिंग अ साउंड। क्या आपने कभी देखा है किसी बटरफ्लाई को साउंड करते हुए, किसी बटरफ्लाई की आवाज़ सुनी है आपने? नहीं। तो यही वजह है कि बटरफ्लाइज का कभी भी हमने साउंड नहीं सुना है। सो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर दोबारा से एक बार रीड करना है और जो भी मैंने आपको रीड कराया है दोबारा समझना है। तो अब हम अपनी बुक वर्क करेंगे। तो आप अपनी हैंड्स में पेंसिल ले लीजिए और बुक को फिल करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। नीचे हमें क्वेश्चन कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनके हमें ऑप्शंस टिक करने हैं, यानी जो करेक्ट है उस पर टिक लगाएंगे। जैसे द पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज। अब जो लोग थे वो अनहैप्पी क्यों थे? देयर वर नो बटरफ्लाइज, द बर्ड्स कुड नॉट सिंग एनी मोर, द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड वुड फेड। तो हैप्पी क्यों थे, अनहैप्पी क्यों थे, उन्हें खुशी क्यों नहीं हो रही थी? द कलर्स ऑफ वर्ल्ड वुड फेड, क्योंकि जो दुनिया का कलर था वो फेड होने लगा था। वो कैसा होने लगा था? फीका सा होने लगा। तो उन्हें उस दुनिया में अब अच्छा नहीं लग रहा था। तो थर्ड वाला द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज फेड।
नंबर बी देखिए, वॉट अदर थिंग मेड द पीपल सैड, और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग दुखी थे। दैट दे वर ग्रोइंग ओल्ड एंड वुड डाई वन डे, दैट दे वर नो ब्यूटीफुल क्रेचेस ऑन द अर्थ, क्या इसलिए क्योंकि वो बड़े होने लगे थे और बूढ़े होने लगे थे और कुछ दिनों में उनकी मौत हो जाती, या फिर वहाँ दुनिया में कोई भी सुंदर पक्षी नहीं था। तो आपका देखिए आंसर है आपका फर्स्ट वाला, दैट दे वर ग्रोइंग ओल्ड एंड वुड डाई वन डे, कि वो बहुत बूढ़े होने लगे थे और एक दिन वो मर जाते। ना क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है, इसमें मैचअप्स करने। इसमें ये बताना है कि एल्डर ब्रदर ने कहाँ कहाँ से कलर्स लिए थे। जैसे ट्रीज से ग्रीन कलर लिया था, सन से कौन सा लिया था बताओ, येलो कलर लिया था, स्काई से ब्लू कलर, सनसेट से ऑरेंज कलर, हेयर गर्ल के हेयर से ब्लैक कलर, कॉर्न से गोल्ड कलर, चिल्ड्रंस की स्माइल से वाइट कलर और चिल्ड्रन की आइज से ब्राउन कलर। इस तरीके से आपको इनको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड ही ऐड टू दीज कलर, उन कलर्स को एल्डर ब्रदर ने क्या ऐड किया था। द म्यूजिक ऑफ अ पाइप, एक पाइप का म्यूजिक, द चिरपिंग ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट की चिरपिंग, या द सॉन्ग ऑफ द वर्ड्स। तो आंसर है नंबर सी, द सॉन्ग ऑफ द वर्ड्स, यानी बर्ड्स के सॉन्ग को उन्होंने उसके साथ ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेक एज ट्रू टी और फॉल्स एफ, अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे और फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। तो ए वाला देखिए, द पीपल डिड नॉट लाइक द बटरफ्लाइज, लोगों को बटरफ्लाइज पसंद नहीं आई, तो क्या आएगा ट्रू और फॉल्स। तो आंसर देखिए इसमें आएगा फॉल्स, यानी एफ लिखिए। द बर्ड्स बिकेम रियली अनहैप्पी व्हेन दे हर्ड द बटरफ्लाइज सिंगिंग देयर सॉन्ग, जो बर्ड्स थे वो नाखुश हो गए थे जब उन्होंने बटरफ्लाइज को उनका सॉन्ग गाते हुए सुना था। तो क्या हुआ था, ये सच है, तो क्या आएगा ट्रू, तो टी लिखिए। ओनली सम बर्ड्स एंड स्पेशल सॉन्ग्स, तो सॉरी ओनली सम बर्ड्स हैव स्पेशल सॉन्ग, जो कुछ बर्ड्स होते हैं उन्हीं के पास स्पेशल सॉन्ग होता है, तो फॉल्स, यानी सभी के पास अपना अपना स्पेशल सॉन्ग होता है। एल्डर ब्रदर रिफ्यूज टू लिसन टू द बर्ड्स, एल्डर ब्रदर ने पक्षियों की बर्ड्स की बातें नहीं सुनी थी, तो ये क्या है फॉल्स है, यानी क्या आएगा इसमें एफ लिखिए। सो स्टूडेंट आपको बुक के अंदर इसको फिल करना है और चैप्टर दोबारा से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।